जय हिंद साथियों। दीपावली का पर्व है। सबसे पहले आप लोगों को हमारे चैनल लाइफ लीला सेंटर की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आप अपनी दीपावली अच्छे से बनाएं। आज हमारा जो टॉपिक है वो हमने लिया है कि वायुमंडल की जो संरचना है वो कैसे है। क्योंकि जो बच्चे हैं, अगर हम ऊपर आकाश की तरफ देखें तो हमें क्या है कि कैसे कैसे किस मंडल में क्या क्या कार्य होता है वो भी हम इसमें समझेंगे। और परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि हमने देखा है, हमने खुद परीक्षा दी है, तो क्या होता है कि इससे एक या दो क्वेश्चन जरूर पुटअप किए जाते हैं, जरूर पूछे जाते हैं कि या तो कभी कभी मंडलों का क्रम पूछ लेगा, और जैसे क्षोभ मंडल है, समताप मंडल, आयन मंडल, हाँ, तो इनका क्रम पूछ लेता है। कभी कभी उसके बीच में कुछ एक छोड़ देगा तो वो पूछना पड़ता है। तो परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, और आप लोगों को जनरल नॉलेज के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है कि हमारी पृथ्वी पर जब हम खड़े होते हैं और आकाश की तरफ जब देखते हैं तो उसके जो लेयर हैं वो क्या क्या है। चलिए इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, ये हमारी जैसे पृथ्वी है, ये मैंने पृथ्वी बनाई है, ये हमारी पृथ्वी है। और पृथ्वी से जब हम 18 किलोमीटर तक ऊपर जाएंगे, कितना, 18 किलोमीटर, जब हम 18 किलोमीटर तक ऊपर जाते हैं तो 18 किलोमीटर तक की उस लेयर को हम बोलते हैं क्षोभ मंडल। क्या बोलते हैं? क्षोभ मंडल। और इसका, और उसके बाद 18 किलोमीटर से जब हम 32 किलोमीटर तक जाएंगे, 18 किलोमीटर से 32 किलोमीटर तक जाएंगे, यानी कि इसकी जो दूरी बनेगी वो बनेगी 14 किलोमीटर। कितनी बनेगी? 32 में से अब हम 18 लेस कर देंगे तो 14 किलोमीटर बनेगी। तो उसको बोलते हैं हम समताप मंडल। क्या बोलेंगे? समताप मंडल। पहले क्षोभ मंडल और फिर समताप मंडल। अभी फिर इसके बाद जैसे ही ऊपर जाएंगे हम 32 किलोमीटर से लेकर के और 60 किलोमीटर तक, 32 किलोमीटर से 60 किलोमीटर तक जब हम जाएंगे तो ये 60 में से 32 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगी आपकी 28 किलोमीटर की लेयर। 28 किलोमीटर की लेयर आएगी, और इस लेयर को हम बोलते हैं ओजोन मंडल। ठीक है। और 60 किलोमीटर से अगर हम 640 किलोमीटर तक जाते हैं, 60 किलोमीटर से अगर हम 640 किलोमीटर तक जाते हैं तो इस वाले मंडल को हम बोलते हैं आयन मंडल। इसकी जो मोटाई है वो बैठेगी आपकी 640 में से 60 माइनस कर देंगे तो ये 580 हो जाएगी। और इस 580 लेयर जो है, 580 किलोमीटर की लेयर को क्या बोलेंगे? आयन मंडल। ठीक है। और इस 660 किलोमीटर से जैसे ही हम ऊपर जाएंगे तो उसको बोलते हैं हम वायुमंडल या बहिर्मंडल। इतना तक ये बातें समझ में आई, ये लेयर समझ में आई। पहले है आपका क्षोभ मंडल, फिर आपका समताप मंडल, और फिर आपका ओजोन मंडल, फिर आयन मंडल, और फिर बहिर्मंडल। ये बात समझ में आई। अब इसके बाद ये देखते हैं कि देखिए इसमें जो टेम्परेचर की वृद्धि होती है वो कैसे होती है। जैसे पृथ्वी से अगर हम 18 किलोमीटर क्षोभ मंडल में अगर हम बात करें तो इसका जो टेम्परेचर है, अगर हम नीचे से इस पृथ्वी से ऊपर की तरफ जब जाते हैं तो हमारा क्या है कि टेम्परेचर घटता जाता है, क्योंकि वायु होती है थोड़ा, तो इस वजह से टेम्परेचर जब घटता जाएगा तो टेम्परेचर कैसे घटता है? ये टेम्परेचर 6.4 प्रति डिग्री 1 किलोमीटर अगर हम ऊपर जाएंगे तो 6.4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाता है। कितना? 6.4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होता जाता है प्रति किलोमीटर टेम्परेचर क्या है? गिरेगा। और इसके बाद जब हम क्षोभ मंडल से निकलकर समताप मंडल में जाएंगे तो समताप मंडल में ये जो 14 किलोमीटर की जो लेयर है, 18 से 32 किलोमीटर, इसमें क्या है कि समताप रहता है, मतलब कि टेम्परेचर जो रहेगा वो समान रहता है। ठीक है। इसके बाद जैसे ही हम इस आयन मंडल में जाएंगे तो इसमें क्या होता है कि प्रति किलोमीटर, जैसे ही हम यहाँ से 1 किलोमीटर अगर ऊपर बढ़ेंगे तो 5 डिग्री सेल्सियस की क्या होती है? वृद्धि हो जाती है। 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो जाती है। यहाँ पर जब हम पृथ्वी से ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर गिरता है। ठीक है। और इसमें रहता है समान, और इसमें टेम्परेचर की वृद्धि होती है, और वो भी कितना? 5 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर। ठीक है। इसके बाद आता है आपका 60 किलोमीटर से ऊपर जब जाएंगे 640 किलोमीटर तक तो इसको बोलते हैं आयन मंडल,
और इसमें क्या होता है, इसमें जो वायु दाब होता है वो बहुत ही कम होता है, ठीक है। और इससे ऊपर आपका बहिर्मंडल है ही है। इसको हम अलग अलग मंडल को अलग अलग कैटेगरी में देखते हैं कि इनमें होता क्या है। तो चलिए समझते हैं कि देखिए ये जो आपका क्षोभ मंडल होता है, इसमें आपके बादल होंगे, आंधी होगी और वर्षा होगी। बादल, आंधी और वर्षा, ये इस तरह का माहौल इस लेयर में देखने को मिलता है आपके क्षोभ मंडल में, ठीक है। लेकिन समताप मंडल में क्या होता है, ये जो आपका समताप मंडल है 18 किलोमीटर से 32 किलोमीटर की जो लेयर है, उसमें बादल, आंधी, वर्षा, धूलकण, जल वाष्प, ये चीज़ें कुछ नहीं होती हैं। ये ना तो बादल होगा, आंधी भी नहीं होगी, वर्षा नहीं होगी, धूलकण नहीं होगा और जल वाष्प नहीं होगा। तो जहाँ पर बादल, आंधी, ये चीज़ें नहीं होंगी तो क्या होगा, मौसम जो है वहाँ पर साफ रहेगा, धूलकण नहीं होंगे। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, अपने वायुयानों को उसमें आराम से उड़ा सकते हैं, क्योंकि वहाँ कोई चीज़ है ही नहीं ना, वहाँ पे एकदम साफ मौसम है। तो साफ बढ़िया बादल, आंधी कुछ नहीं है, तो वहाँ पे क्या है कि हम वायुयान आराम से उड़ा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि समताप मंडल में आपके जहाँ पे टेम्परेचर भी समान है, सब कुछ समान है। हम तो कहते हैं कि एक एक फ्लैट वहीं पे कटवा लो, क्योंकि वहाँ पे ना तो एसी की ज़रूरत होगी और ना ही आपको फ्रिज की ज़रूरत होगी, ना ठंडा करने की ना गर्म करने की। तो वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे मौसम भी बढ़िया रहेगा। तो वहाँ पे क्या है कि वायुयान जो उड़ते हैं वो यहीं उड़ते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आता है आपका ओजोन मंडल। ओजोन मंडल जो होता है उसमें हमारा क्या है कि ओजोन की एक लेयर होती है, और वो भी कितने किलोमीटर है, 28 किलोमीटर। 28 किलोमीटर मोटी लेयर है जो हमारे इस पृथ्वी को एक सुरक्षा कवच दिए हुए है। ये जो सूर्य है, सूर्य से जब पराबैंगनी किरणें इस तरह आती हैं, तो क्या है कि पराबैंगनी किरणें यहीं तक आ पाती हैं, ओजोन लेयर तक। ओजोन लेयर तक आने के बाद हमारी जो ओजोन लेयर है पृथ्वी की, वो उस ओजोन लेयर के द्वारा हमारी जो पराबैंगनी किरणें सूरज से आ रही हैं, वो इस ओजोन लेयर के द्वारा अवशोषित कर ली जाती हैं, ठीक है। और इसी लेयर में क्या होता है कि जो इस लेयर को नुकसान जो पहुंचा रहे हैं, तो वो होता है CFC। CFC मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है वो रेफ्रिजरेटर, AC आपके घरों में यूज जो होता है ना, उसमें होता है ये वहाँ से। और इसका जो मेन कारक है वो है क्लोरीन। मेन कारक क्या है, इसमें उपस्थित जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन में जो क्लोरीन है, वो सबसे ज़्यादा क्षरण करता है इस ओजोन परत का। अभी मतलब आपने भी सुना होगा और पढ़ा भी होगा कि जो ओजोन लेयर है उसमें कहीं ना कहीं जो हमारा उत्तरी ध्रुव है वहाँ पर मतलब एक छेद हो गया, मतलब वो भर नहीं पाया, छेद हो गया। लेकिन अभी जो हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी, पिछली साल शायद आई थी, तो उसमें बताया गया था कि उस ओजोन परत को जब हमारे G20 जैसे देश हैं वो कार्बन कटौती पर काम कर रहे हैं, तो उससे क्या है कि थोड़ा सा वो हल्का सा भर गया है। तो ये हमें हमारे लिए खुशी की बात है कि हमारे जो ओजोन परत है उस पर भी जो है काम चल रहा है, उसको भी भरने का प्रयास चल रहा है। और जो ओजोन परत की जो मोटाई है वो हम नापते हैं डॉप्सन में। किस में नापते हैं, डॉप्सन। डॉप्सन एक इकाई है, जैसे हम कपड़े को मीटर में नापते हैं, लंबाई को किलोमीटर में नापते हैं, ऐसे ही ओजोन परत की जो मोटाई है उसको किस में नापेंगे, डॉप्सन में, ठीक है। इसके बाद ऊपर जब जाएंगे 60 किलोमीटर से ऊपर 640 किलोमीटर तक, तो ये होता है आयन मंडल। आयन, जैसे कि आयन से ही, शब्द से ही पता चल रहा है कि इसमें आयन होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी कुछ है ना। तो इसमें क्या होता है, कम दाब होता है, पराबैंगनी किरणों द्वारा आयनीकृत जो आयन इसमें पाए जाते हैं बहुत सारे। इसमें जैसे ये जो लेयर है पूरी आयन मंडल की, इसमें जो नीचे लेयर होती है एक डी लेयर, और फिर E2 और E1 E2 और F1 F2। तो डी जो लेयर होती है उससे लॉन्ग रेडियो तरंगें निकलती हैं। क्या निकलती है, लॉन्ग रेडियो तरंगें। और E1 E2 और F1 F2 से शॉर्ट रेडियो तरंगें निकलती हैं। तो ये जो टोटल रेडियो तरंगें निकलती हैं, इसमें होता क्या, जब इसमें आयन है, आयन से मतलब समझ रहे हो ना, तो आयन है तो इसमें क्या है कि रेडियो, टीवी, टेलीविजन, रडार आदि की सुविधा इसी जो है मंडल से हमको प्राप्त होती है। यानी कहने का मतलब है कि जो हमारे संचार सैटेलाइट लगाए जाते हैं, संचार सैटेलाइट
जो हमारे कम्युनिकेशन करते हैं, टेलीफोन, रेडियो, टीवी, है ना, तो वो सैटेलाइट इसी लेयर में, इसी जो है लेयर में लॉन्च किए जाते हैं, इसी में वो लगे रहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जब हम ऊपर जाएंगे 640 किलोमीटर से ऊपर जब जाएंगे, तो वो आप कितना भी ऊपर चले जाओ कोई मतलब नहीं है, बहुत ऊपर तक जितना आप जा सको, उसको बोलते हैं वायुमंडल। उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन और हीलियम की प्रधानता होती है, उसमें हाइड्रोजन और हीलियम की प्रधानता होती है। और उस ये जो बहिर्मंडल है, इसमें ऑरेरा जैसी घटनाएं होती हैं। ऑरेरा क्या है कि ऑरेरा एक घटना है, जैसे विचित्र आतिशबाजी होती है, विचित्र आतिशबाजी। और वो आप जो है उसको रात के समय प्राय रात के समय अगर देखना चाहें तो कभी रात को जगें, और ये कभी कभी होती है, ऐसा नहीं है कि रोज रात को होती है, कभी कभी ये घटनाएं होती हैं। तो इसमें ऑरेरा की घटनाएं विचित्र बहुरंगी आतिशबाजी होती है, और ये घटनाएं प्राय आधी रात के समय होती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, ये हमारी वायुमंडल की पूरी संरचना है कि हम पृथ्वी से अगर ऊपर की तरफ जाएं। बच्चों में एक उत्सुकता तो होती है कि साहब हम जो है अगर हम ऊपर की तरफ चलते जाएं तो क्या होगा। तो इसमें हमने बता दिया, ये बादल, आंधी और वर्षा जो है ये आपके क्षोभ मंडल में आएंगे। फिर यहाँ पर समताप मंडल होगा, बढ़िया मंडल होगा, एकदम साफ क्लीन। तो यहाँ पर आप प्लेन उड़ा सकते हैं, बढ़िया भाइयों उड़ा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जब आप ऊपर जाएंगे तो ओजोन परत मिलेगी, जिसमें टेम्परेचर में वृद्धि होती जाएगी। और यहाँ पर क्या है कि ओजोन परत का जो क्षरण हो रहा है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन और रेफ्रिजरेटर की वजह से हो रहा है। इसकी मोटाई को हम जो है डॉप्सन इकाई में नाप सकते हैं, है ना। और इसके बाद है आयन मंडल। आयन मंडल में आपके सैटेलाइट रखे जाते हैं। डी लेयर से लॉन्ग रेडियो तरंगें निकलती हैं, और E2 और F1 और F2 से शॉर्ट रेडियो तरंगें निकलती हैं। और ये रेडियो तरंगें क्या करती हैं कि टीवी, रडार आदि की सुविधा हमको प्रदान होती है। इसमें सैटेलाइट, हमारे संचार कम्युनिकेशन सैटेलाइट रखे जाते हैं। और इसके बाद ऊपर जो जाएंगे तो बहिर्मंडल होता है, इसमें बहुत सारी आतिशबाजी घटनाएं और ऑरेरा जैसी घटनाएं होती हैं, और इसमें हाइड्रोजन, हीलियम होता है। ठीक है, अगर आपको ये संरचना अच्छी तरह समझ में आ गई तो बहुत बहुत धन्यवाद है आप लोगों के लिए। और अगर नहीं समझ में आई तो एक बार और देख लें, पूरा वायुमंडल आपको समझ में आ जाएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।